ब्रह्मा भगवान शिव को संतुष्ट करते हैं। सभी पुजारी और यज्ञ सभा के अन्य सदस्य और सभी देवता भगवान शिव के सैनिकों द्वारा पराजित और त्रिशूल और तलवार जैसे हथियारों से घायल होकर बड़े भय से भगवान ब्रह्मा के पास पहुंचे। उन्हें प्रणाम करने के बाद वे उन सभी घटनाओं के बारे में विस्तार से बताने लगे जो घटित हुई थीं। भगवान ब्रह्मा और विष्णु दोनों पहले से ही जानते थे कि ऐसी घटनाएं दक्ष के यज्ञ क्षेत्र में घटित होंगी, और पहले से जानते हुए भी वे यज्ञ में नहीं गए। जब भगवान ब्रह्मा ने देवताओं और यज्ञ में भाग लेने वाले सदस्यों से सब कुछ सुना तो उन्होंने उत्तर दिया, यदि आप एक महान व्यक्तित्व की निंदा करते हैं और इस तरह उनके चरण कमलों का अपमान करते हैं तो आप यज्ञ करने में प्रसन्न नहीं हो सकते। आपको उस तरह से खुशी नहीं हो सकती। आपने भगवान शिव को यज्ञ के परिणामों में भाग लेने से वंचित रखा है और इसलिए आप सभी उनके चरण कमलों के अपराधी हैं। फिर भी अगर आप मानसिक आरक्षण के बिना जाओ और उनके सामने आत्मसमर्पण करो और उनके चरण कमलों पर गिरो, वह बहुत प्रसन्न होंगे। इस प्रकार सभी देवताओं, पितरों और जीवों के देवताओं को निर्देश देने के बाद भगवान ब्रह्मा उन्हें अपने साथ ले गए और कैलाश पहाड़ी के रूप में जाने जाने वाले भगवान शिव के निवास के लिए रवाना हो गए। कैलाश के रूप में जाना जाने वाला निवास विभिन्न जड़ी बूटियों और सब्जियों से भरा है और यह वैदिक भजनों और रहस्यवादी योग अभ्यास द्वारा पवित्र है। इस प्रकार उस निवास के निवासी जन्म से देवता हैं और उनके पास सभी रहस्यमय शक्तियां हैं। इनके अलावा और भी मनुष्य हैं जो किन्नर और गंधर्व कहलाते हैं और हैं। उनके साथ उनकी खूबसूरत पत्नियां हैं जिन्हें अप्सरा या देवदूत के रूप में जाना जाता है। कैलाश पहाड़ों से भरा हुआ है जो सभी प्रकार के मूल्यवान रत्नों और खनिजों से भरा हुआ है और सभी प्रकार के मूल्यवान पेड़ और पौधों से घिरा हुआ है। पहाड़ी की चोटी को विभिन्न प्रकार के हिरणों द्वारा अच्छी तरह से सजाया गया है। कई झरने हैं और पहाड़ों में कई खूबसूरत गुफाएं हैं जिनमें रहस्यवादियों की बेहद खूबसूरत पत्नियां पाई जाती हैं। कैलाश पर्वत पर हमेशा मोरों के मधुर स्पंदन और मधुमक्खियों के गुनगुनाहट की लयबद्ध ध्वनि होती है। कोयल हमेशा गाती रहती हैं और अन्य पक्षी आपस में फुसफुसाते हैं। 7 ऊंचे पेड़ हैं, सीधी शाखाएं जो मीठे पक्षियों को बुलाती प्रतीत होती हैं, और जब हाथियों के झुंड पहाड़ियों से गुजरते हैं तो ऐसा प्रतीत होता है कि कैलाश पहाड़ी उनके साथ चलती है। जब झरने गूंजते हैं तो ऐसा प्रतीत होता है कि कैलाश हिल भी करता है। अलकनंदा नाम का एक छोटा सरोवर है जिसमें सती स्नान किया करती थी और वह सरोवर विशेष रूप से शुभ है। सभी देवता कैलाश पर्वत की विशिष्ट सुंदरता को देखकर वहां पाए जाने वाले महान ऐश्वर्य पर आश्चर्य से चकित हो गए। इस प्रकार देवताओं ने अलका के रूप में विख्यात अद्भुत सुंदर क्षेत्र को देखा। वन सौगंधिका के रूप में जाना जाता है, जिसका अर्थ है सुगंध से भरा हुआ। कमल के फूलों की बहुतायत के कारण जंगल को सौगंधिका के नाम से जाना जाता है। उन्होंने नंदा और अलकनंदा नाम की 2 नदियों को भी देखा। ये 2 नदियां भगवान के परम व्यक्तित्व गोविंदा के चरण कमलों की धूल से पवित्र हैं। स्वर्गीय ग्रहों की युवतियों के जल में स्नान करने के बाद यह उनके शरीर से कुमकुम के कारण पीला और सुगंधित हो जाता है। इस प्रकार हाथी अपनी पत्नियों के साथ वहां स्नान करने आते हैं। वह हाथी और वे भी पानी पीते हैं, हालांकि वे प्यासे नहीं होते। उन्होंने ये भी देखा कि स्नान घाट और उनकी सीढ़ियां वैदुर्य मणि से बनी हैं। पानी कमल के फूलों से भरा था। ऐसे सरोवरों के पास से गुजरते हुए देवता एक स्थान पर पहुंचे जहां एक विशाल बरगद का पेड़ था। वो बरगद का पेड़ 800 मील ऊंचा था और उसकी शाखाएं चारों ओर 600 मील में फैली हुई थीं। पेड़ ने एक अच्छी छाया डाली जिसने तापमान को स्थायी रूप से ठंडा कर दिया। फिर भी पक्षियों का शोर नहीं था। देवताओं ने उस वृक्ष के नीचे भगवान शिव को बैठे हुए देखा, जो रहस्यवादी योगियों को पूर्णता प्रदान करने और सभी लोगों का उद्धार करने में सक्षम था। अनंत काल की तरह गंभीर, ऐसा प्रतीत होता है कि उन्होंने सारा क्रोध त्याग दिया है। भगवान शिव गुहिकों के स्वामी कुबेर जैसे संत व्यक्तियों और 4 कुमारों से घिरे हुए थे जो पहले से ही मुक्त आत्माएं थीं। भगवान शिव गंभीर और संत थे। भगवान ब्रह्मा ने भगवान शिव को प्रार्थना की। भगवान ब्रह्मा के शब्दों से भगवान शिव शांत हुए। भगवान ब्रह्मा के अनुरोध के उत्तर में इस प्रकार बोले। भगवान शिव ने कहा, मेरे प्रिय पिता ब्रह्मा, मुझे उनके द्वारा किए गए अपराधों से कोई आपत्ति नहीं है। डेमी गॉड्स, क्योंकि ये देवता बचकाने और कम बुद्धिमान हैं, मैं उनके अपराधों को गंभीरता से नहीं लेता और मैंने उन्हें केवल सही करने के लिए दंडित किया है। चूंकि दक्ष का सिर पहले ही जलकर राख हो चुका है, उसके पास एक बकरे का सिर होगा। भग के रूप में विख्यात देवता मित्र की आंखों से अपने हिस्से के बलिदान को देखने में सक्षम होंगे। देवता पूषा केवल अपने शिष्यों के दांतों से ही चबा सकेंगे और अकेले होने पर उन्हें चने के आटे से बने आटे को खाकर ही संतोष करना होगा। लेकिन देवता जो देने को तैयार हो गए हैं, मेरे हिस्से का बलिदान उनकी सभी चोटों से ठीक हो जाएगा। जिनकी भुजाएं कट गई हैं उन्हें अश्विनी कुमार की भुजाओं से कार्य करना होगा और जिनके हाथ काट दिए गए हैं उन्हें पूषा के हाथों से कार्य करना होगा। पुजारियों को भी उसी तरह से काम करना होगा। जहां तक भरेगू की बात है, उनकी दाढ़ी बकरी के सिर की होगी। महान ऋषि मैत्रेय ने कहा,
मेरे प्रिय विदुर, भगवान शिव के शब्दों को सुनकर उपस्थित सभी व्यक्तित्व हृदय और आत्मा में बहुत संतुष्ट थे, जो कि दाता के बीच सर्वश्रेष्ठ हैं। इसके बाद भृगु, महान संतों के प्रमुख ने भगवान शिव को यज्ञ के क्षेत्र में आने के लिए आमंत्रित किया। इस प्रकार देवताओं, ऋषियों, भगवान शिव और भगवान ब्रह्मा के साथ सभी उस स्थान पर गए जहां महान यज्ञ किया जा रहा था। भगवान शिव के निर्देशानुसार सब कुछ ठीक होने के बाद दक्ष के शरीर को उस जानवर के सिर से जोड़ दिया गया जिसे यज्ञ में मारा जाना था। जब राजा दक्ष के शरीर पर जानवर का सिर लगा तो दक्ष को तुरंत चेतना में लाया गया और जैसे ही वो नींद से जागा, राजा भगवान शिव को अपने सामने खड़ा देखा। उस समय जब दक्ष ने भगवान शिव को देखा जो एक बैल पर सवार थे, तो उनका हृदय, जो भगवान शिव की ईर्ष्या से दूषित था, तुरंत साफ हो गया, जैसे कि एक झील में पानी शरद ऋतु की बारिश से साफ हो जाता है। राजा दक्ष भगवान शिव से प्रार्थना करना चाहते थे, लेकिन जैसे ही उन्हें अपनी पुत्री सती की दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु का स्मरण आया, उनकी आंखें आंसुओं से भर गईं और शोक में उनकी आवाज रुंध गई और वे कुछ भी नहीं कह सके। बड़े प्रयत्न से उन्होंने अपने मन को शांत किया, अपनी भावनाओं को वश में किया और शुद्ध चेतना के साथ उनकी स्तुति करने लगे। भगवान शिव, मेरे प्रिय महान और शक्तिशाली भगवान शिव, आप सबसे पहले भगवान ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मणों की शिक्षा, तपस्या, व्रत और आत्म साक्षात्कार के लिए बनाए गए थे। ब्राह्मणों के रक्षक के रूप में आप हमेशा उनके द्वारा पालन किए जाने वाले नियामक सिद्धांतों की रक्षा करते हैं, जैसे एक चरवाहा गायों को सुरक्षा देने के लिए अपने हाथ में एक छड़ी रखता है। मैं आपकी पूरी महिमा नहीं जानता था, इस कारण मैंने सभा में तीखे वचनों के बाण तुम पर चलाए, यद्यपि तुम ही हो, उन्हें ध्यान में नहीं रखा। तुम जो परम आदरणीय पुरुष हो, अपनी अवज्ञा के कारण मैं नरक में जा रही थी, लेकिन तुमने मुझ पर दया की और दंड देकर मुझे बचा लिया। मैं विनती करता हूं कि तू अपनी दया से प्रसन्न हो, क्योंकि मैं तुझे अपने वचनों से तृप्त नहीं कर सकता। इस प्रकार भगवान शिव द्वारा क्षमा किए जाने पर राजा दक्ष ने भगवान ब्रह्मा की अनुमति से महान विद्वान संतों, पुजारियों और अन्य लोगों के साथ फिर से यज्ञ का प्रदर्शन शुरू किया। इसके बाद दोबारा शुरू करने के लिए बलिदान की गतिविधियों के दौरान ब्राह्मणों ने सबसे पहले वीरभद्र और भगवान शिव के अन्य भूतिया अनुयायियों के स्पर्श के कारण हुए संदूषण से यज्ञ के अखाड़े को शुद्ध करने की व्यवस्था की। फिर उन्होंने अग्नि में हवन करने की व्यवस्था की, जिसे पुरोदाश कहा जाता है। जैसे ही राजा दक्ष ने पवित्र ध्यान में यजुर्वेद मंत्रों के साथ घी चढ़ाया, भगवान विष्णु अपने मूल रूप में नारायण के रूप में वहां प्रकट हुए। जैसे ही भगवान विष्णु दिखाई दिए, सभी देवता, भगवान ब्रह्मा और भगवान शिव, गंधर्व और सभी वहां उपस्थित तुरंत उनके सम्मुख गिरकर अपना सम्मानपूर्ण प्रणाम किया।